एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली मेट्रो ने कर दिया बड़ा ऐलान। 30 नवंबर और 3 दिसंबर को सुबह 4 बजे से रात 11:30 बजे तक चलेगी मेट्रो। एसआईआर पर विपक्ष ने उठाए सवाल तो भड़क गए भूपेंद्र चौधरी। बोले अखिलेश यादव का एजेंडा रोहिंग्या और घुसपैठियों को मतदान कराकर देश को कमजोर करने का षड्यंत्र है। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल तो भड़क गए केशव प्रसाद मौर्य। बोले जो दुर्दशा कांग्रेस और आरजेडी की हुई है उससे भी बुरा हाल अखिलेश यादव का होगा। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। बोले समाजवादी पार्टी का सफाया तय है, अस्त होता हुआ सूरज है अखिलेश की पार्टी। बिहार विधानसभा में जमकर गूंजेगा वोट चोरी का मुद्दा। आरजेडी नेता शक्ति यादव बोले महिलाओं के खाते में पैसे डालकर खरीदा गया वोट। चक्रवाती तूफान ने भारत से पहले श्रीलंका में मचा दी बड़ी तबाही। अब तक 153 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग लापता। बिहार में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तेजस्वी यादव चुने गए विपक्ष के नेता। अब विधानसभा में होगा बवाल। बी से वाराणसी जा रही स्लीपर बस में कानपुर में लगी भीषण आग। पूरी बस जलकर हो गई खाक। 38 यात्री थे सवार, सभी की बाल बाल बची जान। तेलंगाना में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने पर गर्मा गई सियासत। बीजेपी ने हैदराबाद में फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। बीजेपी के कई नेता किए गए गिरफ्तार। तमिलनाडु में किराए पर मकान लेकर खरीदी लड़कियां, फिर चलाया सेक्स रैकेट। पुलिस ने यौन शोषण करने वाले मोहम्मद आसिफ नवाज को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के गवार शिक्षा मंत्री ने उगला जहर। बोले सिर्फ कश्मीर ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से राजस्थान, गुजरात और हरियाणा भी पाकिस्तान का है। जेल में इमरान खान का चेहरा देखने को तड़प रही बहनें, शहीद होने को भी तैयार। बोली अगर इमरान को कुछ भी हुआ तो नहीं बचेगा मुनीर। राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम नारों पर रोक पर भड़के पप्पू यादव। बोले यह हर किसी का अधिकार है, अगर सरकार किसी चीज को थोपे तो वो गलत है। यूक्रेन ने समंदर में रूस के जहाज पर कर दिया बड़ा हमला। धूं धूं कर जला रूस का जहाज। अब यूक्रेन से बदला लेकर रहेगा रूस। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक माजिद हुसैन ने दिया विवादित और भड़काऊ बयान। बोले जब हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली भी कम पड़ेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर किरण बेदी ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील। बोली प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें पीएम मोदी। राज्यसभा में सांसदों को शिष्टाचार और परंपरा का हवाला देते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की दी गई सलाह तो भड़क गया पूरा विपक्ष। आसिम मुनीर ने बना लिया सुरक्षा कवच। अगर इमरान खान की जेल में मौत भी हो गई तो भी मुनीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, संविधान में कर दिया बड़ा बदलाव। चक्रवाती तूफान को लेकर श्रीलंका में घोषित हुआ आपातकाल। श्रीलंका में तूफान ने ले ली 153 लोगों की जान। अब इमरजेंसी की गई लागू। वंदे मातरम को लेकर भी मौलाना महमूद मदनी ने दिया विवादित बयान। बोले वंदे मातरम मुर्दा कौम पढ़ती है, अगर जिंदा कौम है तो मुकाबला करना पड़ेगा। बाढ़ से त्रस्त श्रीलंका की मदद करने के लिए आगे आया भारत। अब भारत ने दरिया दिली दिखाते हुए श्रीलंका को भेजी 12 टन राहत सामग्री। अब नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाकों के फोटो। तो भारत ने दे डाली चेतावनी, कहा नया भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे और बहू ने पेश की सादगी की मिसाल। बैलगाड़ी में सवार होकर की सगाई, अब सामूहिक सम्मेलन में होगी शादी। इमरान खान को लेकर सड़कों पर उतरी पाकिस्तान की जनता। सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अब जलने को तैयार है पाकिस्तान। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद हो तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स।